हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ाएंगे साधारण ब्याज। मैंने 2 टाइप पहले पढ़ा दिए थे, आज मैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते जाना। ये देखो, आज कौन सा टाइप पढ़ाएंगे अपन? तीसरा। किसका पढ़ाएंगे? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखो, इसका करवा रही हूँ मैं पहला सवाल। हर टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन करवाती हूँ, आपको आराम से समझ में आएंगे। आराम से समझते जाना। ये देखो, किसी धन का साधारण ब्याज। सा का मतलब क्या है? ये साधारण ब्याज। चलो पूरा लिख देती हूँ। किसी धन का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। तो किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो यदि दर प्रतिशत और समय संख्यात्मक रूप से समान है तो दर प्रतिशत व समय क्या होगा? ये देखो, हमें पहले क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, और देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ही पहले क्वेश्चन को करते जाएंगे। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ना है। देखो, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो यदि दर प्रतिशत और समय संख्यात्मक रूप से समान है। संख्यात्मक रूप से मतलब जितनी दर होगी उतना ही समय होगा। जैसे 10% दर है तो समय भी कितना होगा? 10%, 10 वर्ष। ठीक है, ये हो गया समय, ये हो गई दर, ये हो गया समय। ठीक है, ये दोनों समान है संख्यात्मक रूप से, मतलब ये संख्या है ना इनकी, जो दोनों समान है। ये देखो कैसे करना है। हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिसके साथ में का, से, की आदि जुड़े होते हैं तो उनका मान क्या होता है? नीचे वाला। किसके साथ में? जिसके साथ में जुड़ा हो, का, से, की जुड़ा हो, तो उसका मान कौन सा होता है? नीचे वाला। तो हमारे इसके साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? मूलधन। तो मूलधन कौन सा होगा? 16, क्योंकि नीचे वाला है। ये देखो, मैं एक लाइन लिख देती हूँ। साधारण ब्याज मूलधन
मूलधन का 25/16 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ में का जुड़ा होता है, का हो, की हो, से हो, जिनके साथ में भी ये तीनों शब्द जुड़े हों, तो जिसके साथ में भी, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, नीचे वाला। ठीक है, वो कौन सा होगा, नीचे वाला। और ये देखो कोमा से पहले क्या है, बिल्कुल तुरंत पहले क्या है, ब्याज दिया हुआ है। ब्याज कितना आ गया, 25। ठीक है, अब हमारे पास दो चीज आ गई, क्या आ गया, एक तो ब्याज, ब्याज कितना है, 25। ठीक है, मूलधन कितना है, 16, मूलधन कितना है, 16। और ये देखो दर और समय कितना है, बराबर, समय समान है, समान है नहीं, बराबर है। ठीक है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, तो बराबर है और हमें पता नहीं है क्या है, तो क्या मानते हैं हम, x मानते हैं। किसको, दर, प्रतिशत कितना है, x, और समय को t से व्यक्त करेंगे, ये कितना है, ये भी x। देखो हम एक ही फॉर्मूले से सवाल करते हैं, किससे, जिससे हम करते आ रहे थे। ठीक है, करो, ये देखो करती हूं मैं, वही फॉर्मूला कौन सा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इस सवाल में हमको ऐसे जमाना है। ठीक है, जमा दो, जमा दो, कर देते हैं सवाल को। ये देखो मूलधन क्या है हमारे पास, 16। ठीक है, गुणा दर कितनी है, पता नहीं, समय कितना है, पता नहीं। ठीक है, बटे 100, ब्याज कितना है हमारे पास, 25। ठीक है, अब हम काट लेते हैं, काटो, या तो काट लेते हैं, नहीं तो वो करेंगे। अब ये देखो नीचे कितना है, काटो इनको, 4 चौक 16 और 25 चौके 100। ठीक है, अब ये देखो ये कट नहीं रहा है आगे। अब हम क्या करेंगे, या तो इनको बिना काटे ही पहले हल करने लग जाएंगे। ये देखो 16 बटे कितना था, 100। अब हम क्या करेंगे, x को x से गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर गुणा 16 बटे 100। ठीक है, ये x स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि x को x से गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, मतलब ये ऐसे घात में परिवर्तन हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे बराबर के, 25 तो ऊपर, ये वाला 25 तो रहेगा ही, फिर ये जो ये संख्या है वो क्या हो जाती है, इधर जाके पलट जाती है, मतलब ये 100 नीचे है तो उधर जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 100 बटे 16 आ गया, कैसे समझ में। ठीक है, मैं आगे यहाँ पे हल कर देती हूँ। ये देखो क्या आ गया, 25 गुणा 100 बटे 16 कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 को 100 से गुणा करेंगे, 2500 कितना आ जाएगा, 2500 बटे 16। ठीक है, जगह कम है, ये देखो मैं वापस से करती हूँ, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, मैं छोटे छोटे लिखती हूँ थोड़े। ठीक है, ये देखो x, ये मूलधन कितना है, मूलधन 16। ठीक है, 16 गुणा x है समय गुणा x है दर बटे 100। समझ में आ गए ना, x क्यों लिखे, क्योंकि दर कितनी है, x, समय कितना है, x, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया, बराबर में कितना है, 25। ठीक है, अब हम इनको इधर ले जाएंगे, x को x से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, फिर बराबर में क्या आएगा, 25।
ये देखो एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 16/100, ठीक है, बराबर कितना आएगा 25। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को रखेंगे और बाकी को इधर ले जाएंगे। अब ये 16/100 है ना, तो इधर बराबर के इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 100/16, ठीक है। इनको हम गुणा कर लेंगे, करो गुणा, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो कितना होगा ये 2500/16, ठीक है। अब ये कितना आ गया 2500/16। अब हम क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए इधर जाएंगे ना तो रूट में परिवर्तन कर जाएगा, ठीक है। ये देखो रूट में आ गया। जब यहाँ पे ये एक्स, ये देखो कोई भी संख्या है, ये 2 स्क्वायर है और यहाँ पे है 4, तो अगर हम इसको हटाएंगे ना तो इधर जाके ये रूट में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कैसे आया, इस तरीके से। अब देखो जैसे √4 है, √4 कैसे आता है, √4 का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आएगा। जैसे √16 है तो √16 का मान कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 4 गुणा 4 कितना होता है 16। अब यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 कितना होगा 4, ठीक है। इसलिए भीतर अंदर 2 होते हैं, मतलब जोड़ा बनना चाहिए, तो एक जोड़े को छोड़ देते हैं और एक जोड़े को बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 मैंने बताया था, 16 का कितना आता है 4, देखो 4 गुणा 4 कितना आया √16, ठीक है, √16 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे एक 4 को तो छोड़ देंगे यहाँ पे और एक 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा नीचे से, तो ऊपर से कितना आएगा, 2 जीरो होती है ना और रूट के बाहर निकालते हैं तो 1 जीरो आ जाती है, ठीक है, 1 जीरो आ जाती है, बात समझ लेना। और ये देखो 25 है, 25 को करेंगे 5 गुणा 5, ठीक है, मतलब 50 का है ये। 25 में से देखो 5 बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 5 गुणा 5 25, जोड़ा बन रहा है, और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगी, ठीक है, ये आ गया। अब इनको हम आगे काट लेते हैं, ये देखो 50/4 हम इनको काट लेंगे 2 से, 25, 25/2, फिर हम इसमें भाग दे लेंगे, भाग 2, 2 का भाग 25 में देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 दूना 24 होते हैं ना, बचेगा 1, ठीक है, और ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, ये प्रतिशत। ये दोनों मान किसका आए, एक्स का मान आया, और एक्स हमारे पास क्या क्या है, दर का भी मान कितना आएगा 12 सही 1/2, और समय भी कितना होगा 12 सही 1/2 यानी 12.5, ठीक है। यही हमारा आंसर है। एक बार इसको आप नोट करो, वापिस समझाती हूँ। आज मैं ये लगाना भूल गई थी, ये आवाज के लिए है।
देखो बच्चों, कर लिया होगा आपने इसको, मैं मिटाती दूसरा क्वेश्चन लिखती हूँ। ये कर लिया ना आपने, ये इसको, ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको, इसकी संख्या बदल देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 9/16। ये देखो सेम क्वेश्चन है। किसी धन का किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 9/16 है तो यदि दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर, बस ये देखना है। तो दर व समय क्या होगा, हमें क्या दे रखा है, ब्याज का कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो बताओ, दर और समय दोनों क्या है, समान है, उनकी संख्या समान है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उन दोनों का मान क्या होगा। हमें दो चीज दे रखी है और दो निकालनी है, ठीक है। और दोनों कैसे निकालनी है, क्योंकि सेम होगी वो। ये देखो निकालते हैं हम। हमें क्या दे रखा है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। तो बताओ मूलधन क्या होगा, मूलधन बताओ, सोचो मूलधन क्या होगा। ये देखो, मूलधन होगा 16, मैंने कहा था जिसके साथ
ये 20 हो गया। ये देखो, राम के पास कितने थे, मैं मान लेती हूँ मेरा उदाहरण, ठीक है। मेरे पास 10 रुपए थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको किसी को उधार दे दिए, मेरी फ्रेंड को उधार दे दिए, ठीक है। और कितने टाइम के लिए दे दिए, 2 वर्ष के लिए दे दिए, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड 10 रुपए तो मुझे देगी, 10 रुपए तो देगी, क्योंकि 10 रुपए तो मैंने दिए थे, वो तो मुझे 10 रुपए देगी, लेकिन उनके साथ में ब्याज भी देगी। ब्याज कितना दिया, माना कि उसने मुझे ब्याज दिया 10 रुपए, 10 रुपए उसने मुझे ब्याज दिया, तो मुझे टोटल मिलाकर मुझे जो पैसे मिले वो कितने मिले, 20 रुपए, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल कैसे बन गया कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने किसी को ब्याज पर दिए, उसने मुझे 20 रुपए लौटाए, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। और कितना लौटाया, धन का ये कितना गुना हो गया, गुना देखो, पहले मेरे पास 10 रुपए थे और 10 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना हो गया, दुगना यानी 20, ठीक है। दुगना, 10 का दुगना कितना होता है, 2 गुना, ये लिख दो 2 गुना। 10 का 2 गुना कितना होता है, 20, 20 रुपए उसने मुझे लौटाए, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। बस ये ऐसे ही सवाल करना है, इतना ही। ये देखो ब्याज मिला, वो कितना मिला हमें, बताओ ब्याज हमें कितना मिला, 10 रुपए तो थे मेरे पास, 10 रुपए वो देगा, लेकिन उसने 10 रुपए किसके दिए, ब्याज के। जब 2 गुना हो, 2 गुना हो तो उसके बराबर का ब्याज मिलता है, ठीक है। 2 गुना हो, जैसे अब देखो ब्याज कितना मिलेगा, हम इसको घटा देंगे 10 में से, ठीक है। कितना ब्याज मिला हमें, 10, हम यहाँ 10 पे लिख देंगे, ब्याज मिला है ये तो हमें। कैसे ब्याज निकाला हमने, ये जो हमें टोटल धन मिला था ना, उसमें हम ये जो हमारा पैसा था वो हम घटा देंगे। अब देखो इस सवाल में कितना सिंपल है। अब हम 10 मान के नहीं करेंगे, हमेशा 100 मान के करेंगे। ये देखो 100 मान के, 100 मान लिया, ब्याज कितना मिलेगा, 100। ये देखो ये 100, 100, ये कितना हो जाएगा, 200, ये 100, ये कितना हो जाएगा, 100। अब देखो मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मैं इसी से सवाल समझाती हूँ। 10 वाला सवाल समझ लिए, सेम ऐसा ही। ये देखो 5 वर्ष में कोई धन हमारे पास पता नहीं कितना धन है, लेकिन हम हमेशा 100 रुपए मानते हैं। हमने 100 रुपए धन मान लिया, ठीक है। हमारे पास 100 रुपए थे, मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है। मैंने किसी को उधार दिया, ठीक है, उधार दे दिया, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 5 वर्ष के लिए किसी को उधार दे दिए, तो उसने 3 गुना हो जाता है। तो जब उसने लौटाया ना, तो उस टाइम 3 गुना हो गया। 3 गुना कर दो, 100 का 3 गुना, ये देखो ये धन कितना हो गया, 3 गुना। अब तक बताओ क्या समझ में नहीं आया, जो लिखा वो समझ में आया। 100 कहां से लिए हमने, 100 माना है, माना है कितना, 100 रुपए थे हमारे पास में। 5 वर्ष के लिए मैंने किसी को उधार दे दिया। पागल है क्या? तो आ जाती डायरेक्ट। पागल में इसलिए नहीं, डिस्टर्ब होगा इसलिए वीडियो खराब कर ली पागल सी ने।